की बारिश ने पूरे रांची नगर निगम का पोल खोल कर रखा है। 5 साल से आप इस तरीके से हर साल मानसून में परेशान होते हैं, कंप्लेन करते हैं, कोई नहीं। अब मेरे पास मैंने नगर निगम को लिखित रूप से पिछले साल दिया है, तो उसका भी कुछ जवाब तो नहीं आया है अभी तक। बगल में एक बड़ा सा नाला है और उसका पानी अंदर आता है। यही नाला कारण है रजनी पुष्पा रिंकू के घर के जलमग्न होने का। दो दिन की बारिश हुई है रांची के अंदर। मानसून की शुरुआत हुई है और कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। फिलहाल हम लोग कांटा टोली और बहु बाजार के बीच में जो चुनवा टोली पड़ता है वहाँ पर हैं और ये जो घर देख रहे हैं ये घर पूरी तरीके से डूब चुका है, मतलब पानी घुस चुका है। और ये चाहे आप कुछ भी कर ले, ये नगर निगम की नाकामी की वजह से ही डूबा है। क्यों डूबा हम वही बताते हैं, हम बाहर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस घर के अंदर से ही हम आपको शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो को। रजनी जी का ये घर है, उनका पूरा नाम है रजनी पुष्पा सिंकू, जो जॉइंट डायरेक्टर थी पशुपालन विभाग में, और ये घर उनका है। 3 लोग यहाँ घर में रहते हैं, 4 लोग रहते हैं घर में, और घर पूरी तरीके से एक एक कमरा, नीचे का पूरा फ्लोर, किचन, बाथरूम सब कुछ डूब चुका है। हालांकि ये 2 फ्लोर का घर है, इसलिए इनके रहने की व्यवस्था ऊपर हो जा रही है, लेकिन अगर 1 फ्लोर का घर होता तो बहुत दिक्कत होता। और ये पहली बार नहीं है। रजनी जी ये बताती हैं कि इससे पहले भी हर साल पिछले 5 साल से, जब से ये फ्लाईओवर बन रहा है या जब से रांची और डेवलप्ड हुआ, तब से ये सब कुछ हो रहा है। और 2023 में इसके वजह से इनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी और उनको आईसीयू जाना पड़ा था। बगल में एक बड़ा सा नाला है और उसका पानी अंदर आता है। उसका पानी अंदर आता है, इसके वजह निश्चित है कि कोई ना कोई बीमारी या तबीयत ख़राब हो ही जाना है। फ़िलहाल हम लोग अंदर हैं और आप वीडियोज़ में हम आपको दिखाएंगे सब कुछ डूबा पड़ा है, लेकिन इसका मूल जो कारण है वो हम आपको, ये सब कुछ दिखाकर तो बहुत कुछ होने जा नहीं रहा है, लेकिन बाहर जाकर इसका जो मूल कारण है इस घर के जलमग्न होने का, वो हम आपको दिखाते हैं। और उसका मूल कारण सिर्फ़ और सिर्फ लापरवाही है और सुस्त व्यवस्था है। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ है। आप यहाँ, क्योंकि परिवार पिछले 3 घंटे 4 घंटे से सिर्फ इंटरव्यूज़ दे रहा है, बहुत हम लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक आंटी है जिनकी तबीयत कंटिन्यू ख़राब है। वो 85 साल की हैं, दोनों घुटने का उनका ट्रांसप्लांट हुआ है और वो उनकी तबीयत ख़राब रहती है। बाहर हम आपको दिखाते हैं कि बाहर जो दरवाज़ा है उसके सामने बड़ा सा गड्ढा है, गाड़ी आने जाने की कोई व्यवस्था इनकी नहीं है। इनको इमरजेंसी में कभी भी हॉस्पिटल ले जाया जा सकता। और पिछले 5-7 घंटे से रांची के लगभग तमाम मोबाइलों में ये सब कुछ गया, पदाधिकारियों के पास भी सूचनाएं गई, लेकिन अभी तक इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फिलहाल जब तक हम लोग इस वीडियो को कर रहे हैं, पूरा घर डूबा हुआ है। हम लोग बाहर जाते हैं और बाहर से आपको मूल कारण आपको दिखाते हैं। ये घर का पार्किंग इलाका कह लीजिए, गार्डन कह लीजिए, आप जो कह लीजिए, ये भी पूरी तरीके से डूबा हुआ है। यहाँ दाहिने तरफ मुख्य दरवाज़ा है, उसके अंदर आएंगे तो ये तो और पानी से भरा हुआ है पूरा, और ये यहाँ से इनका शुरू होता है मूल घर। इसको पूरी तरीके से इसलिए कवर किया गया है, हालांकि ये पहले से उपाय किया गया है कि इससे अंदर पानी कम जाए। अगर इसको हटाया जाएगा तो पूरा घर और डूब जाएगा। अगर इसको सिर्फ हटा दिया जाए तो इसका इतना और पानी चला जाएगा। इसके रहने के बावजूद भी इतना पानी अंदर गया है, और अगर इसको हटा दिया जाए तो और पानी चला जाए। और पानी सिर्फ आगे से नहीं, पीछे से भी आ रहा है। जो इन परिवार के लोगों का कहना है कि पानी पीछे से भी आ रहा है। और सिर्फ मूल कारण जो है वो नाली है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो नाला आप देख रहे हैं मेरे सामने, यही नाला कारण है रजनी पुष्पा रिंकू के घर के जलमग्न होने का। ये नाला इतना चौड़ा आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन आगे क्योंकि जाने की व्यवस्था नहीं तो हम आपको दिखा देते। ये नाला जब आगे जाता है तो जो ज़मीन माफिया हैं उन्होंने आगे इस नाले को छोटा कर दिया है, मतलब अगल बगल की सारी ज़मीन बेच दी। इसके कारण ये नाला आगे जाके छोटा हो जा रहा है धीरे धीरे, और फिर वो पानी वापस इनके घर तक आ जा रहा है। जुडको के तरफ से ये नाला कोड़ा गया है, यहाँ पुल बनाना है, और एकदम
रजनी पुष्पा जी के घर के सामने ही, इसका जिक्र वो कर रहे हैं कि वीडियो में उन्होंने आगे बताया है कि ये नाले की वजह से इनको कितनी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि यहाँ से रास्ता जाना है और इनकी गाड़ी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं। घर में एक 85 वर्षीय बुजुर्ग माँ है जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और इमरजेंसी में अगर उनको अस्पताल ले जाना पड़े तो बहुत मुश्किल होगा। आप इधर दिखाएं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इधर दिखाओ। ये देखिए रास्ता है, ये कांडोली फ्लाईओवर बन रहा था और उसके बाद नीचे अभी तक ऐसे ही है। ये पुल बनाना है, यहाँ पे एक पुल बनाना है, जो नाला को जो पार करने के लिए पुल बनाना है वो अभी तक बना नहीं है, कंप्लीट नहीं है और बरसात आ चुका है, इसकी वजह से इनको दिक्कत हो रही है। कभी भी कोई बड़ा हादसा इनके यहाँ हो सकता है और यही नाला जो है वो आगे जाकर छोटा हो जाता है। इसी नाले की वजह से इनके घर में पानी घुस रहा है। नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं की। पूरे रांची का यही हाल है। पूरे रांची में आप जहाँ चले जाइए, जिस तरफ नगर निगम है, जहाँ जहाँ तक नगर निगम है, हर जगह ऐसी ही कुव्यवस्थाएं हैं और पहली बारिश ने पूरे रांची नगर निगम का पोल खोल कर रखा। ये एक घर नहीं, ऐसे कई घर डूब चुके हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है, कई घर डूब चुके हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से हम जानना चाहेंगे। कमेंट देख करें आप और बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस मसले में। फिलहाल इन नालों को भरा जाए, इन नालों को ठीक किया जाए, नहीं तो बड़ा हादसा होगा रांची के अंदर। उसका जिम्मेदार कौन होगा इसका कोई अता पता नहीं। फिलहाल हमारे साथ बात करने के सिंपू हैं और ये रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर हैं पशुपालन विभाग से। ये जो घर आपका इस तरीके से खराब रहा है, ये पहले भी हुआ है या इस बार? पिछले 5 सालों से ऐसा होता आ रहा। जब से फ्लाईओवर बन रहा है ना, तब से काम तो करते हैं, लेकिन हम जो हमारा ज़मीन भी इनक्रोच हुआ को मैंने दिया सरकार और जिसे दिया कि चलो कुछ बनेगा। लेकिन हमारा 2 गेट था, तो जो आगे की गेट थी पश्चिमी साइड में भर के, तो उसको मैंने बंद कर दिया क्योंकि उस समय बहुत बारिश घुसा था और पूरा नेटवी का पानी का जो है निकासी नहीं होके मेरे घर में आया था। तो मैं आईसीयू तक पहुंच गई थी। मैं सीसेलबाई हॉस्पिटल है ना, कब कब का बात? ये 23 का है। सन तो 2023 में। हाँ 23 का। हाँ हाँ, उसी में मैं गई थी। डेनिस से मेरा फ्रेंड है डॉक्टर साहब, तो उसने देखा किया और उसका यही था कि ये जो पानी का जो बहाव ये था, जमा था ना उस समय से, तो इसको तो हम लोग अपने स्तर से ही निकालने की कोशिश किए हैं। मोटर वगैरह मैंने रखा है सब कुछ। लेकिन बात ऐसा है कि इस पर पहली बारिश हुई और ऐसा हो गया। तो उसके मेन कारण तो मैं जितने साल से ऑब्जर्व कर रही, जो हमारा नाला है बगल में, आप देख सकते हो नाला ओलिव हाइट के पीछे से आता है। वो भी बहुत सकरा है, पतला है और ओलिव हाइट का भी आधा इंक्रोचमेंट है जैसा लगता है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या है नहीं है। लेकिन बात है कि वो पानी इधर आते हुए मेरे घर के बगल से बहाव होते हुए पीछे जाती है। तो पीछे आगे की जो कहानी है, आगे ये नाला जो चौड़ा अभी इधर है, आगे जाके पतला हो जाता है और मेरे घर के पीछे बहुत लंबा चौड़ा जमीन खाली पड़ा हुआ है अभी। और बगल में वाटिका बनाया, सुधीर तिर्की ने बनाया है, उसका भी नहीं कह सकते हैं उसका कितना इंक्रोच है नहीं है। लेकिन मेन बात है कि पहले जब नहीं था ये सब, ये फ्लैट भी बना हुआ नहीं था, बहुत अच्छा ज़मीन था और इस तरह की कभी परेशानी नहीं हुई। वो भी खेती बाड़ी की ज़मीन थी, सब थी, तो पानी का बहाव अच्छा था। लेकिन अभी वे पिछले बोले 4-5 सालों से ये हो रहा है, पीछे पानी जाके बैक होना शुरू हो जाता है। नाला पतला हो गया है, इसको इंक्रोच करके लोगों ने घर बना लिया है, जैसे लोग कहते हैं कि उधर इसीलिए बैक होता है। तो बैक होके पानी मेरे घर के अंदर आ रहा है, नीचे से ही आ रहा है। तो मैं इसके लिए आरसीसी दीवार बनाने की भी कोशिश की इस बार, लेकिन ऐसा हुआ कि धोखा हो गया, नहीं बना पाई। तो पानी नीचे से ज़मीन से ऊपर आना शुरू हो गया है मेरा बाउंड्री को भी ये करके। तो ये जो ओवरब्रिज बना है आपके कांटली फ्लाईओवर जो बना है, इससे भी आपको नुकसान? इससे नुकसान ये हुआ है कि अभी मेरे घर में आने जाने का कोई उपाय नहीं है। मदर मेरी 85 एज है, कभी भी इमरजेंसी हॉस्पिटल अगर जाना है तो मैं गाड़ी भी नहीं निकाल सकती है। मैं खुद ड्राइव करती हूँ, लेकिन अभी ऐसा स्थिति घर के बाहर ही आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा कोड़ा हुआ है। मैंने पूछा क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये पुल बनेगा इस पे, तो करीब 100 फीट जैसा गहरा गड्ढा किया गया है। और परसों ही इन लोगों ने आरसीसी जो ढलाई करते हैं ना रोड जमीन पे, वो करना शुरू किया था। लेकिन बारिश हो गई तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी हो जाएगा मैडम, ऐसे से होगा। लेकिन मेरे घर से आप देखे होंगे आए कि घुसने का कोई उपाय नहीं है। इमरजेंसी भी होगा तो गाड़ी निकाल के हम नहीं जा सकते हो। तो एक तो वो भी अभी कारण हो गया है पानी का।
आप देखें कि वहाँ भी बहुत पानी भर गया है और वही पानी का बहाव अभी पीछे आगे जा रहा है। ये नाला जो बना है ये चौड़ा था और उधर जाके उसको बेस कर बहुत आगे बहुत पतली हो गई है वो और उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि पीछे आगे नाला ही है। क्योंकि मैंने मदद मांगा नगर निगम के, तो नगर निगम के वार्ड की जो देखते हैं मनोज करके हैं, हर से कहते हैं दीदी ऐसा कर देंगे, ठीक कर दो। बेचारा अपनी इस तरह से तो कोशिश करता है, उसके पास जो कुली वगैरह हैं काम करने वाले 8-10 लेके आता है, लेकिन वो जो होना चाहिए घर से कुड़ाई और नाले की सफाई ऐसा कुछ नहीं है। तो 5 साल से आप इस तरीके से हर साल मानसून में परेशान होते हैं, कंप्लेन करते हैं, कोई नहीं, अब मेरे पास मैंने नगर निगम को लिखित रूप से पिछले साल दिया है, तो उसका भी कुछ जवाब तो नहीं आया है अभी तक। मतलब नगर निगम की नाकामी की वजह से ये सब कुछ आपको अब इसको भी मैं नहीं कह सकते कि इसकी नाकामी से ही रह गया हुआ है। भवन में हम लोग खुद रहे हैं, देखे हैं कि किस तरह से व्यवस्था है कामों का। अभी तक किसी ने संपर्क की वीडियो वायरल हुआ, बहुत लोगों ने देखा, तो कोई संपर्क किसी ने किया? नहीं किया, लेकिन जो ये अभी वह आए थे ना फॉलो अप, उसने मुझे डीसी से बात कराया। डीसी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब ने कहा कि मैं नगर निगम को बोलता हूँ, देखता हूँ, ऐसे ही बोले। पर अभी तक कुछ नहीं। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है।